अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। चूंकि जो लोग ईमान वाले हैं, जो ईमान ला चुके हैं, कि जिनके दिलों के अंदर ईमान की तंदील रोशन हो चुकी है, वो अल्लाह से उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत करते हैं जितना वो लोग अपने झूठे माबूदों से मोहब्बत करते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तकरीर बहुत लंबी होना है, समझ लो। सुबह से इतना परेशान किया हमारे नाज़िम उर्स ने, नाज़िम इजलास ने, खतीब हिंदुस्तान ने कि तकरीर करना है, तकरीर। चलो ठीक है भाई, हो ही जाए फिर एक तकरीर। कुर्सी मंगवा दूं मैं? ठीक है, जब तक चल रहे हैं एक कुर्सी। मगर सवाल ये पैदा हो गया कि मोहब्बत की बात जब आई, वो लोग उससे कहीं ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। परवरदिगार, ये कैसी मोहब्बत है? तो अब मोहब्बत को समझना जरूरी है। ये क्या मामला है? जो अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, शदीद मोहब्बत करते हैं, तो ये बात उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकती जब तक मोहब्बत को ना समझ लिया जाए। यही बात है ना, समझ रहे हैं ना आप? मोहब्बत को समझने के लिए बहुत नाम सुना है। मोहब्बत है, फलां उसका महबूब है, फलां को उससे मोहब्बत है, ये महबूब खुदा है, ये महबूब गौसे आजम है, ये महबूब रसूल है, ये मुहिब रसूल। भाई ये मोहब्बत है क्या? ये मोहब्बत चीज क्या है? इसकी तारीफ क्या है? इसका मतलब क्या है? ये कैसे होती है? ये क्यों होती है? होती है तो क्या करती है? ना हो तो क्या नुकसान होता है? हो जाए तो क्या फायदा होता है? वाह वाह वाह। भाई ये चीज क्या है? वाह वाह वाह। ये कैसे होती है? जब ये सवाल लेकर किसी आशिक के पास पहुंचे कि भाई जरा बताओ, तुम आशिक हो, तुम मोहब्बत करने वाले हो, जरा एक सवाल का जवाब दो कि ये मोहब्बत कैसे होती है? मोहब्बत दिल में कैसे होती है? उस आशिक ने जवाब दिया कि नादान, इस सवाल के लिए मैं ही मिला था। अरे मैं आशिक होकर आज तक ये नहीं जान सका कि मोहब्बत हो कैसे गई। मेरा जवाब ये है कि मोहब्बत की नहीं जाती है, मोहब्बत तो हो जाती है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से कादरी, हजरत शेख साहब किबला। भाई वाह वाह वाह। मोहब्बत करने की चीज नहीं है, वाह वाह वाह। मोहब्बत तो होने की चीज है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत तो हो जाती है। जो आशिक हैं, जिनकी सारी सारी जिंदगियां मोहब्बत में अपने महबूब का दम भरते भरते गुजर गईं, आखिर वक्त तक वो इस नुक्ते से पर्दा नहीं उठा सके कि मोहब्बत हो कैसे गई। अरे जिस महबूब की याद में अपने गिरेबान को चाक कर लिया था, जिस महबूब की याद में अपने सर को कटा लिया था, जिस महबूब की याद में अपने को रुस्वा और जलील कर लिया था, इसका जवाब आज तक वो भी ना दे सके कि मोहब्बत हो कैसे गई। वाह वाह। इस एक जुमले के अलावा यहां से लेकर दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, जवाब नहीं मिलेगा कि मोहब्बत कैसे होती है। अगर मिलेगा तो यही मिलेगा कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। अच्छा साहब, मान लिया भाई, आपको तो हो गई ना? हाँ साहब, हमें हो गई। जिससे हम पूछने पहुंचे थे, जब उससे ये सवाल किया कि मोहब्बत कैसे होती है, तो जवाब क्या मिला कि की नहीं जाती, हो जाती है। क्या ठीक है भाई, ये ना बताओ, इतना तो बताओ कि आपको तो हो गई, इतना तो मानते हैं आप, लेकिन ये है क्या चीज? आप ये तो ना बता सके कि मोहब्बत कैसे की जाती है। इस सवाल से आपने दामन बचा लिया, लेकिन इतना तो मानते हो कि मोहब्बत आपको है, तो जरा यही बता दो कि ये है क्या भला, ये क्या चीज है, हम भी देखें। अब इसका जवाब लेने के लिए, चूंकि मोहब्बत अरबी जुबान का लफ्ज है, किसी डिक्शनरी को देखा जाए,
किसी लुगत से इस्तेफादा किया जाए, किसी काबूस को पलटा जाए कि जिस लुगत के अंदर, जिस डिक्शनरी के अंदर लफ्ज मोहब्बत का माना लिखा हो। पहुंचे साहब तो लुगत खोली। सवाल याद रखना, सवाल क्या है? मोहब्बत। कि मोहब्बत है क्या? क्या मोहब्बत क्या है? जो कहीं कभी गिरेबान फटवा रही है, कभी सर तन से जुदा करवा रही है, कभी रातों को तड़पा रही है, कभी आंखों के जरिए खून बहा रही है, ये है क्या भला? लुगत खोली। अरबी जुबान बड़ी वसी जुबान है, बड़ी जामे जुबान है। इसमें एक तरीका ये होता है कि 3 लफ्ज होते हैं और उन्हीं लफ्जों से तमाम लफ्ज बनते चले जाते हैं। देखो जरा बात इल्मी आ गई है, बात थोड़ी सी इल्मी। हाँ, ये लेकिन समझा के छोड़ूंगा बेटा, ऐसा भी नहीं है। तो 3 लफ्ज होते हैं, बुनियाद बनते हैं और उन्हीं से तमाम अल्फाजो मानी की इमारतें खड़ी होती चली जाती हैं। हम लुगत में पहुंचे कि मोहब्बत, इसका माना जानने के लिए पहुंचे हैं। एक साहब ने यह कहा कि हमें ऐसा लगता है कि लफ्ज मोहब्बत ये हब्बा से निकला है। किससे? हब्बा। हब्बा। और अरबी जुबान में हब्बा किसी चीज के साफ करने को कहते हैं, किसी चीज के निखार को कहते हैं, किसी चीज को शाइनिंग देने को कहते हैं। और इसीलिए अरब लोग जब दांत को साफ कर लिया करते थे, दांत चमका लिया करते थे, तो हब्बतिल अस्नान कहा करते थे। दांतों को साफ कर लिया, दांतों को निखार लिया, दांतों को चमका लिया। चूंकि हब्बा या हब्बा ये दांतों के चमकाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो बात ये समझ में आती है कि मोहब्बत वो है कि जो दिल को चमका दे, जिसके जरिए दिल में चमक पैदा हो जाए, जिसके जरिए दिल निखर जाए, उसको मोहब्बत कहते हैं। अच्छा साहब, एक और साहब आए कि नहीं, ये हब्बा से नहीं निकला, हब्बल अस्नान से नहीं निकला। आप भूल गए कि अरबी जुबान में हब्बा का एक माना और आता है। हब्बा का अरबी जुबान में एक माना चिपटना आता है, लुजूम, सिबात, जहां बैठा वहां बैठ गया। इसीलिए अरब जब सफर किया करते थे और सफर के दौरान उनका ऊंट बैठ जाया करता था और 1000 कोशिश के बावजूद ऊंट उठता नहीं था, जमीन को पकड़ लेता था, मजबूती से बैठ जाता था। हजरते दाग जहां बैठ गए, उठता नहीं था। ऊंट की इस कैफियत को अरब लोग अहब्बल बईर कहा करते थे। ऊंट बैठ गया, ऊंट चिपक गया, ऊंट अपनी जगह जम गया। यारों, इससे बात यह समझ में आई कि चूंकि हब्बा या अहब्बल बईर का मतलब अरबी जुबान में ऊंट का चिपकना है, बैठना है, कि जिस जगह को उसने पकड़ लिया उसको छोड़ने को तैयार नहीं होता। यहीं से मोहब्बत का माना मालूम हुआ कि मोहब्बत वो है कि जब मोहब्बत करने वाला किसी एक महबूब को चुन लेता है, उस पर निगाह जम जाती है, फिर उसके बाद वहां से टलता नहीं है, वहां से हटता नहीं है। इस तरह अरबों के काफिलों का ऊंट जमीन पर चिपक के बैठ जाया करता था, लाख लाठियां बरसाया करते थे, लाख मारा करते थे, जमीन छोड़ता नहीं था। इसी तरह जब एक मुहिब अपने महबूब के दरवाजे पर बैठ जाता है, लाख गालियां दी जाए, लाख झड़कियां दी जाए, वहां से उठने को तैयार नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और साहब आ गए कि नहीं, हब्बा से नहीं निकला। वाह वाह। अरबी बहुत वसी जुबान है। जब हमने लुगत में देखा तो हे और बे, हुब, हुब कहा कि हुब का माना अरबी जुबान में देगची का झाग होता है। जब पानी आप खौलाने को रखते हैं देगची में,
आग लगती है